सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय जो 14 नंबर प्रश्नावली थी रचनाएं, उसके हम जो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे उससे आगे की बात करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा की हमें क्या करनी है, रचना करनी है। तो हमें एक क्या करना है, पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकार खोल लेते हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर, तो हम इस तरीके से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार खोल लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर एक बिंदु बनाएंगे, वो था हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। इसके ऊपर रखा हमने प्रकार की नोक इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे। तो ये हमारे पास एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका एक व्यास बनाएंगे। तो जो त्रिज्या में से होकर जाने वाली जो जीवा है वो हमारी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और ये व्यास के दोनों सिरे हो गए P और ये दूसरा सिरा हो गया Q। तो उसने क्या लिखा था कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये दोनों सिरे हैं और हमें इस P और Q सिरे के ऊपर क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने का मैंने क्या तरीका बताया था कि हमें P और Q के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण हम बना देते हैं। तो इस पर रखा हमने प्रकार की नोक, ठीक है, और इस तरीके से हमने एक चाप लगाया, ठीक है। इस तरीके से आप चाप लगा दो। फिर इसके ऊपर रखकर हम पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 वाले के ऊपर रखने के पश्चात अब क्या करना है, हमें 120 का, और फिर हमें उसके साथ ही ऊपर एक चाप लगाना है, ठीक है ना। और फिर 120 वाले के ऊपर रखकर और इस तरीके से चाप लगाना है, और आप इनको क्या करो, इस तरीके से मिला देना। तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी P बिंदु के ऊपर। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, इस बिंदु के ऊपर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ऐसे प्रकार की नोक रखनी है और इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले एक चाप लगाना है, ठीक है। फिर आप इस बिंदु के ऊपर रखो और इस तरीके से एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर 60 डिग्री वाले के ऊपर प्रकार की नोक रख के और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे बनाना है, ठीक है ना। और फिर आप इस बिंदु के ऊपर रखकर 120 डिग्री कोण के ऊपर रखकर और इस तरीके से आप चाप लगा देना, और इसको क्या करो, आप Q बिंदु से मिला दो। तो ये हमारी दूसरी क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार हमें व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा बनानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 और दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दे है, इसमें हमें दिया हुआ है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा काटनी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे मान लो ये वृत्त है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के जब इस तरीके से कोई रेखा वृत्त को 2 असमान भागों में बांटती है, तो ये वाली जो रेखा होती है ना, इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और यदि कोई छेदक रेखा जिसके दोनों जो एंड पॉइंट है वो वृत्त की परिधि के ऊपर खत्म हो जाए इस तरीके से, देखो, तो फिर ये वाली क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जीवा को इंग्लिश में CHORD, चोट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो रेखा, जो जीवा वृत्त के केंद्र में से होके जाती है वो फिर क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। व्यास को बोलते हैं डायामीटर। व्यास को क्या बोलते हैं हम, डायामीटर बोलते हैं। तो बात आती है कि हमें क्या करना है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो अपन पहले प्रकार खोल लें, और 3.1 की हमने इस तरीके से प्रकार खोल ली, ठीक है। ऐसे रखकर प्रकार खोल लेना इस तरीके से, और ये हमने केंद्र बनाया, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। अब हमें क्या करना है, 2.3 सेंटीमीटर की एक जीवा काटनी है। तो 2.3 आप प्रकार खोल लो, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने प्रकार खोल ली, कितनी खोली, 2.3 की। और कहीं पे भी रख कर क्या करो, आप चाप काट दो। जैसे मान लो मैंने एक चाप यहाँ काटा और इसके इधर वाली साइड रख कर आप एक चाप इधर काट दो इस तरीके से, ठीक है ना। ये 2 हमने चाप
काट दिए, ठीक है ना। तो इनको जब हम मिलाएंगे ना तो ये हमारी क्या बन जाएगी, जीवा बन जाएगी, ये वाली, ये हमारी क्या आएगी, जीवा आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ जहाँ जीवा बनी है ना उस जीवा के जो दोनों सिरे हैं पी और क्यू, इनके ऊपर इसके दोनों सिरों पर हमें क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। मेरे कहने का मतलब है आपको इस बिंदु के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींचनी है और इस बिंदु के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो दिया गया बिंदु है उसको हम केंद्र से मिलाते हैं। तो हमने इसको केंद्र से मिलाया और इसी प्रकार इस बिंदु को भी हम किससे मिलाएंगे, केंद्र से मिला देंगे। केंद्र से मिलाया, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण, पहले हम इस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक चाप काटोगे, ठीक है ना। फिर इस बिंदु के ऊपर रखो, ये हो गया 60, ये हो गया 120 एंगल, ठीक है ना, ये हो गया 120। और फिर उसके साथ ही आप ऊपर भी चाप काट देना एक, और फिर 120 के ऊपर रख कर आप इस तरीके से चाप निकालो। वही कोण यहाँ पे भी बनाना आपको 90 डिग्री का, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री का कोण और बना देता हूँ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से, पहले आप इस तरीके से कोण चाप काटना है। पहले कोण कितने का बनेगा, 60 का, फिर 60 वाले के ऊपर रख कर एक चाप ऊपर, और ये हो गया 120 का, और 120 के ऊपर रख कर इस तरीके से आप प्रकार की नोक रख लेना, और इस तरीके से ये हो गया ये 90 डिग्री का। अब आप इनको क्या करो, मिला दो। तो ये एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं ये एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है टी बिंदु के ऊपर, और ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास ओ। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छठा क्वेश्चन है, एक 2.7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त की रचना करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2.7, तो हम 2.7 की चाप खोल लेते हैं स्केल की सहायता से। ये देखो 2.7 का चाप खोला, इसको हमने, इस बिंदु को हमने पॉइंट मान लिया, सेंटर मान लिया, और यहाँ पर रखकर और हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक वृत्त बना दिया ये, ठीक है। थोड़ा हिल गया प्रकार, कोई बात नहीं है, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची है। अब हमें इसके ऊपर क्या करनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो कहीं भी खींच दो। तो मैंने ये वाला बिंदु लिया, इसको आप क्या करो, सेंटर से इसको मिला दो, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस बिंदु पे रखो आप, इस तरीके से पहले एक चाप काटा, ठीक है। फिर इसके ऊपर रखकर पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, 60 के बाद 120, और फिर एक चाप यहाँ, और इसके ऊपर 120 के ऊपर रखकर एक चाप यहाँ, ठीक है। और इनको क्या करो, मिला दो, इस तरीके से इनको क्या करना, मिला देना। तो ये क्या हो जाएगी, इसके ऊपर स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा बोर्ड परीक्षा दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।